छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ जो हम आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं। जो आज खुद को बेहतर बनाने में लगा है, जो आज खुद को बेहतर बनाने में लगा है, वही कल भीड़ में नजर आएगा, वही कल भीड़ में नजर आएगा। वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो। फिर से, जो आज खुद को बेहतर बनाने में लगा है, वही कल भीड़ में नजर आएगा। वक्त चाहे कितना भी मुश्किल हो, मेहनत करने वाला एक दिन मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा। तो भाई आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सर हम लोग क्या क्या पढ़े। तो पढ़ने को था हमारे पास में क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसको हैं, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़े, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे कि ये पूरा चैप्टर बेस में आता है, रिलेट करता है। और फिर एडिशन ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सर आपका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, पोटासियम के बारे में बताया, कार्नलाइट के बारे में जाने हम लोग, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच का डिफरेंस देखे और सब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे थे, जिसमें से कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कहते किसको हैं, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो फिर हम आ गए हैं आज आपका लेक्चर नंबर 2 लेकर के। सर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही धैर्य से सीखेंगे सर। तो आज आपका बोर्ड एग्जाम का तगड़ा बेस बनने वाला है, क्योंकि हम इस लेक्चर के अंदर में कंप्लीट करने वाले हैं IUPAC नेमिंग, और जो कि होते हुए जाएगा किससे, लिगेंड्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका आएगा वार्नर्स थ्योरी, और फाइनली हम लोग सीखेंगे IUPAC नेमिंग। तो कभी कभी जो है एग्जाम में सर आपका वार्नर्स थ्योरी पूछ लिया जाता है, और 110% आपका 3 IUPAC नेमिंग लिखने के लिए आता है, जो कि आपका 5 मार्क्स आपको देगा बोर्ड एग्जाम में। और नीट एग्जाम में यही आपका सर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है। IUPAC नेमिंग हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका नेमिंग करने के लिए दिया हुआ हो मेंस में भी, तो मेंस के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे BSc नर्सिंग के लिए हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग बस इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको लिखना ज़्यादा है और याद रखना है। जो ज़्यादा लिखेगा, जो ज़्यादा याद रखेगा, वही इस चैप्टर में झंडा गाड़ पाएगा। और पहले बता चुके हैं सर आपको हम कि ये चैप्टर आपके लिए मोटिवेशनल है, मोटिवेशन की ओर आपको ले जाएगा, आपके रैंक को अपग्रेड करेगा। तो फिर ध्यान से सुनिएगा सर कि लिगेंड्स किसको कहते हैं। लिगेंड्स वही है जिसके पास में लोन पेयर है, जो अपने ही लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, वही है सर आपका लिगेंड्स। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं सर कि लिगेंड्स क्या है। सबसे पहला बात, लिगेंड्स क्या है। कोई आयन हो सकता है, कोई न्यूट्रल एटम हो सकता है, चाहे मॉलिक्यूल हो सकता है। पहले देखेंगे आयन और न्यूट्रल molecules that binds to a central metal atom or ion to form coordination complex acting as Lewis base। लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है कौन, लिगेंड्स। लिगेंड्स आपका जब लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो आपका लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर। अब लुईस बेस के जैसा बिहेव तो कर रहा है, और क्या करेगा, हैज अ कैपेसिटी टू डोनेट एटलीस्ट 1 लोन पेयर। मतलब यहां पे लिखता है बाय डोनेटिंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा मींस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि भाई
जो डोनेट कर रहा है वो तो लिगेंड्स है। एग्जांपल सर हम आपको पहले दे चुके हैं, आप लोग प्लीज एक बार लेक्चर 1 में जो आप लिख चुके हैं उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर अब भी, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा, अन्यथा फिसल जाइएगा सर। ठीक है, अगला बात आता है सर क्लासिफिकेशन, कि कितने प्रकार का लिगेंड्स होता होगा। बहुत प्रकार का लिगेंड्स है, जैसे कि हमारा सबसे पहला लिगेंड्स आप है, आप इस देश के लीजेंड्स हैं, तो आप हमारे लिए लिगेंड्स हैं। तो भाई सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर निगेटिव लिगेंड्स हो सकता है, पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकता है और न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, एग्जाम्पल Cn माइनस F माइनस Cl माइनस NO2 माइनस OH माइनस O2 माइनस NO3 माइनस, ये सब आपका निगेटिव लिगेंड्स है। पॉजिटिव में ये 3 ही आपको दिमाग में रखना है सर, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। अब भी दिमाग में रखो, NO2 प्लस NO प्लस N2H5 प्लस, ये सब सर आपका पॉजिटिव लिगेंड्स है। ठीक है, बस ये 3 रखोगे तुम्हारा दाल रोटी चल जाएगा आराम से। ठीक है, अगला तुम्हारे पास में आता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स कहने का मतलब क्या हो गया सर, जिसके पास में कि ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही न्यूट्रल है, वो मतलब ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो मतलब तुम्हारे पास में पानी है, मतलब तुम्हारे पास में H2O न्यूट्रल लिगेंड्स है सर। और क्या हो सकता है आपका अमोनिया NH3, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है। छूट गया था यहां पर, देखो हम इसमें मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, पहले से लिख करके रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में डिजिटल बोर्ड यही है, नकली डिजिटल बोर्ड। ठीक है, खैर तो यहां पे जो है तुम्हारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग क्या देखें भाई, न्यूट्रल लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और निगेटिव लिगेंड्स। अब तुम्हारे पास में आता है दूसरा टाइप्स, दूसरा क्या आएगा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डोनर साइट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट, मतलब कितना डोनर साइट हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास में सबसे पहला आएगा मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहने का मतलब है कि जिसके पास में एक ही पेयर हो, एक ही साइट है डोनेट करने के लिए, बस और कुछ नहीं डोनेट कर पाएगा। जैसे देखो मोनोडेंटेट, ओनली 1 डोनर साइट। एग्जाम्पल तुम्हारे पास में पानी और NH3। अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा फिर से, क्योंकि इसको हम पहले समझ भी चुके हैं हालांकि। NH3 अमोनिया, तो तुम्हारे पास में अमोनिया का स्ट्रक्चर हम पहले ही बना चुके हैं सर, आप एक बार देख लिए होंगे शायद। NH3, इसके पास में एक पेयर है, तो एक पेयर है डोनेट करने के लिए, ये वाला पेयर, इसीलिए सर ये आपका कहलाएगा मोनोडेंटेट। एक ऐसा प्रकार का लिगेंड्स जिसके पास में 2 साइट होगा डोनेट करने के लिए, वो कहलाएगा बाइडेंटेड लिगेंड्स। और बाइडेंटेड लिगेंड्स मतलब सर आपके पास में है COO माइनस, तो ये सर आपके पास में क्या इसको कहते हैं, ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन। और ये CH2NH2 CH2NH2 इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन अमाइन। देखना इसके बारे में नेमिंग में बहुत अच्छा मजा आएगा, सब कुछ देखेंगे हम लोग। उसके बाद आगे सर आपके पास में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मतलब पॉली मतलब हो गया मेनी, जिसके पास में बहुत सारा डोनेट करने का क्षमता हो, मतलब 2 से अधिक डोनेट कर रहा हो, मतलब 3 करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, जितना भी डोनेट करेगा वही कहलाएगा तुम्हारा क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। मोर देन 2 डोनर साइट, उसी को बोलेंगे क्या हम, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब देखो EDTA जो होगा सर आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। मतलब यहां से सर आपका 6 लोन पेयर जो है आपका डोनेट होने वाला है, तो ये आपका कहलाएगा सर पॉलीडेंटेड। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में चिलेटिंग लिगेंड्स किसको बोलते हैं। ठीक है, चिलेट रिंग वाला मामला आ जाएगा। फिर फटाफट से सर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर, जवाब की ओर। देखो ये है तुम्हारे पास में चिलेटिंग लिगेंड्स, और तुम्हारा तीसरा लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स किसको कहते हैं, एक इसको पहले बता देते सर। अ मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स अ सिंगल
सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 2 और मोर डोनर एटम। मतलब इसका समझना कि अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल होगा या तो ये तुम्हारा बाइडेंटेड होगा, चाहे ये तुम्हारा पॉलीडेंटेड होगा, पॉलीडेंटेड होगा। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करता हो, पकड़ता हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स। अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू सिंगल सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 2 और मोर डोनर एटम एट द सेम टाइम। और कंप्लीट क्या बात है, फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर। जब डोनेट करेगा तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। समझे बात को? यहां पे समझना क्या बोल रहे हैं हम, लिगेंड्स, एक ऐसा लिगेंड्स रिजल्टिंग अ क्लोज्ड रिंग आफ्टर डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जब डोनेट करेगा लोन पेयर को तो एक तुम्हारा रिंग बनेगा। वैसे ही लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। समझे बात को? एग्जाम्पल तुम्हारे पास में क्या है, इथाइलिन डायमीन, मतलब EN का हम लोग स्ट्रक्चर पहले बना चुके हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले, ध्यान देना। तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर भाई, CH2NH2 था, CH2NH2 था, हाँ या ना? ध्यान करो। तो ये तुम्हारे पास में 2 डोनर साइट है जो कि बाइंड कर रहा है एक सेंट्रल मेटल एटम को। ऐसा ही लिगेंड्स कहलाता है तुम्हारा चिलेटिंग लिगेंड्स। और खास बात क्या है तुम्हारा, नोट करने वाला बात, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो होगा वो तुम्हारा स्टेबल होगा। 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग आर स्टेबल, बट 4 मेंबर्ड रिंग आर नॉट स्टेबल। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है सर, SO4 2- CO3 2-, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तो 5 मेंबर का रिंग बनी गया है, 1 2 3 4 5 का रिंग बन चुका है। तो 5 मेंबर वाला और 6 मेंबर वाला वो आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा, अन्यथा जो है तुम्हारा वो अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, 3 हो 4 हो 5 हो, अनस्टेबल होगा। और सबसे अच्छा बात क्या है, ड्यू टू चिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी आर इंक्रीज्ड। जितना ज्यादा चिलेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा ग्रैबिंग पावर होगा लिगेंड्स का, जितना जोर से लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ेगा वही कहलाएगा चिलेशन। समझना बात को, चिलेशन कहते किसको हैं? चिलेशन कहने का मतलब है ग्रैबिंग पावर ऑफ लोन पेयर, मतलब ग्रैबिंग पावर ऑफ लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पे ड्यू टू चिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी आर इंक्रीज्ड। जितना ज्यादा पकड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम को उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब अगर बात किया जाए कि 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो 6 मेंबर्ड वाला। ठीक है, अगर 4 मेंबर और 5 मेंबर में बोला जाए तो 5 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर वाला होगा। मतलब यहां पर जो जितना बड़ा मेंबर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब देखो अगला लिगेंड्स तुम्हारे पास में 4th पॉइंट पर आ जाएगा, क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स एक ऐसा प्रकार का लिगेंड्स, एक ऐसा प्रकार का मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो कि डोनर साइट तो रखता है 2-2, मतलब एक से अधिक डोनर साइट रखने वाला मोनोडेंटेड लिगेंड्स डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को एक। नहीं समझे बात को? समझाते हैं, इसको पहले लिखो। अ मोनोडेंटेड ligands which has
विच हैज मोर देन वन डोनर साइट, सॉरी सर, चाहे डोनर साइट बोलो चाहे कोऑर्डिनेटिंग साइट are called ambidentate ligands, are called ambidentate ligands। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बात, जैसे कि तुम्हारा CN है, यहां पे अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं नाइट्रोजन के थ्रू, तो एरो को हम इधर शो करेंगे। मतलब जब आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो कार्बन बैठा हुआ है, कार्बन डोनेट नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपका कार्बन डोनेट कर रहा है तो आपका नाइट्रोजन बैठा हुआ रहेगा। मतलब ये डोनेट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन यहां पे डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम के साथ। मतलब एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है, दूसरा बैठा हुआ है। एग्जाम्पल में हम अक्सर कहा करते हैं, दो दोस्त हो और गुपचुप खाने गए, दोनों के पास में पैसा है लेकिन गुपचुप दोनों खाया, पैसा एक दिया, एक अपना पैसा रखे हुए है। तो जो डोनेट करेगा वही तुम्हारा डोनर एटम, सेंट्रल मेटल एटम है। ये मान लो ये गुपचुप वाला है, यहां पर एक डोनेट किया, ये बैठा हुआ है। यहां पर ये गुपचुप वाला है, ये डोनेट किया, ये बैठा हुआ है। ऐसे ही लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो इसको बोला जाएगा साइनाइड N, साइनाइड C। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है सर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो SCN, ये मेटल को डोनेट किया, तो जो डोनेट कर रहा है वो इधर है। मान लो कि अगर तुम्हारा SCN है, यहां पे मेटल को ये डोनेट किया सल्फर, तो ये तुम्हारा लिगेंड इस समय बना हुआ है, ये तुम्हारा डोनर साइट है। मतलब एक ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग सर थायोसाइनेटो। अगर तुम्हारा थायोसाइनेटो N है, ये थायोसाइनेटो S है, नाम जरूर लिखिएगा सर। अब देखो, ऐसा लिगेंड्स जो दो डोनर साइट रखता हो लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ऐसे ही लिगेंड्स को हम लोग बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब ये तुम्हारे पास में था 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। फिर बढ़ेंगे अगले की ओर। अगला तुम्हारे पास में आ जाएगा सर 4th नंबर पर। कौन आ जाएगा सर? हम लोग देखते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फिर सर आपका आ जाता है होमोलैप्टिक लिगेंड्स, हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, ये सब सर आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा सर छोटा छोटा चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड अगर तुमको आता है ना, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यही है जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है भाई। तो ये याद रखोगे, नंबरिंग कर लोगे। ये 4th था, ये 5th है तुम्हारे पास में। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास में भाई? होमोलैप्टिक लिगेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे किसका कौन सा चार्ज होता है, किसका क्या नाम रखेंगे। नेमिंग का हम पूरा लिस्ट बना करके देंगे सर, आप बाकायदा उसको पहले लिखिएगा जरूर। लेकिन ठीक है, होमोलैप्टिक लिगेंड्स। देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में एक कंपाउंड है, लिख रहे हैं सर CONH3, यहां पे 6 है। बाहर रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। SO4 रख दिए हैं सर, ठीक है। और एक है तुम्हारे पास में दूसरा, छठा लिख देते सर इसको, होमोलैप्टिक, और ये हो जाएगा सर आपका हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में CONH3
होल 4 Cl2, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, होमो का मतलब होता है हर जगह पर जानते हैं सेम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ कॉम्प्लेक्स, अभी लिखिएगा नहीं सर, कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखो ये जो है तुम्हारा कोबाल्ट हमेशा NH3 के साथ में ही अपना लोन पेयर को शेयर करेगा। जैसे देखना यहां पे CO NH3 है कितना, एक इधर 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 इधर, सब झुमका आप लोग लटका लीजिएगा सर, ये NH3 रहा। अब हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिख लीजिएगा सर इसको, अ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। देखो यहां पे जो है तुम्हारा कोबाल्ट से डोनेट करने वाला NH3 भी है और Cl2 भी है, तो ये दोनों ही डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी एक लिगेंड्स है और ये भी एक लिगेंड्स है, दो लिगेंड्स आ गया है और दोनों अलग है ना भाई। तो दोनों जब अलग अलग है तो ये तुम्हारा हो जाएगा हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स, ठीक है। और एक तुम्हारे पास में बच जाता है सबसे आसान सा, दिमाग में इसको रखिएगा सर, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स। मतलब फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स, इसको खुद से लिखोगे तुम, क्या होता है इसको सर्च कीजिएगा सर आप। फ्लैक्सीडेंटेड मतलब फ्लैक्सी मतलब बदल रहा हो, ठीक है। मतलब कभी जो है वो 2 पेयर डोनेट किया, कभी वो 3 पेयर डोनेट किया, कभी वो 4 पेयर डोनेट किया, ऐसा टाइप का। जैसे कि मान लो EDTA का बात करते हैं। अब EDTA, इसका एग्जांपल याद रखिएगा सर, EDTA, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी आगे जाकर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा सर। EDTA के बाद जनरली हम लोग बोल देते हैं कि सर ये आपका 6 पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए आपका ये हेक्साडेंटेट है, ठीक है भाई। 5 पेयर भी डोनेट करेगा, 3 पेयर भी डोनेट करेगा, जितना पेयर डोनेट करेगा, जो भी डोनेट करेगा वेरिएबल है, बदल रहा है बार बार, इसीलिए तुम्हारा कहलाएगा फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसको लिखिए सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो अब ये तुम्हारे पास में आ गया तुम्हारा अगला वार्नर्स थ्योरी। डायरेक्ट 3 मार्क्स आएगा या फिर इसको कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते रहेंगे, तुम्हारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, बस इसको याद रखना, ठीक है। वार्नर्स थ्योरी बहुत ही बढ़िया थ्योरी था भाई। इस थ्योरी के कारण ही जो है अल्फ्रेड वार्नर्स को मिलता है तुम्हारा 1903 में नोबेल प्राइज। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। पहली बार ये थ्योरी आया और बॉन्डिंग के बारे में बताया कि कैसा कैसा बॉन्ड होगा। This was the first theory to explain the structure and bonding of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को बताया। कैसे बताया? By establishing 2 types of valency. कौन सा वैलेंसी भाई? ये 2 तरह का वैलेंसी शो किए। कौन? प्राइमरी वैलेंसी दिया हुआ है किसका? अल्फ्रेड चाचा का प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा वैलेंसी तुम्हारे पास में ये रहा। देखो हम एक साइड लिख दिए हैं, दूसरा तुम खुद से बना लोगे, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नॉट। प्राइमरी वैलेंसी जो शो करेगा वो आयोनाइजेबल होगा, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो तुम्हारा नॉन आयोनाइजेबल होगा,
नॉन आयोनाइजेबल होगा। इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। हम लोग सीखेंगे थोड़ा देर के बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यहां पे इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो है तुम्हारा सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन है। सर ये निगेटिव आयन तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल आयन। जब ये आयोनाइजेबल है, पानी में घुल जाएगा, तो भाई इसका कोई स्ट्रक्चर हम लोग बना ही नहीं सकते है ना। स्ट्रक्चर जब बनेगा नहीं तो डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री, डू नॉट प्रोवाइड ज्योमेट्री। और ये इट प्रोवाइड ज्योमेट्री, इट प्रोवाइड जियोमेट्री। सावन का पावन महीना है बाबू। तो यहां पे देखो, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। अगला पॉइंट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रिप्रेजेंटेड बाय यथार्थ, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, ठीक है। देखो यहां पे एक एग्जांपल चिपका दिए भाई तुम्हारे लिए हम, CONH3 होल 6 और यहां पे चार्ज है 3। ये तुम्हारा एक प्रकार से क्या था, न्यूट्रल लिगेंड्स था। हम कैसे निकालते हैं, एक इसको हम यहां हल्का सा झलक देख लेते हैं, बाकी हम आगे जाकर के सीखेंगे इसको, ठीक है। इसको मान लेते हैं सर हम लोग x मान लेते हैं। इसका टोटल चार्ज होता है कितना, 0 है सर। 0 × 6 कीजिएगा, 6 0 ही हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पे x टू कितना आ जाएगा, 3। मींस इस कॉम्प्लेक्स के लिए तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाने वाला है, ठीक है। और जस्ट सेम इसी एग्जांपल को हम यहां पे उठा के रख रहे हैं, CONH3 होल 6, ठीक है। तो यहां पर सर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जो आयोनाइजेबल होगा वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी बताएगा सर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, डब्बा में लिख लेना। सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बस अब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगा मतलब वो तुम्हारा ज्योमेट्री प्रोवाइड नहीं करेगा, ज्योमेट्री प्रोवाइड नहीं करेगा तो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बात खत्म। अब यहां पे आ जाओ, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होगा, मतलब घुलेगा नहीं तो मतलब अपना वो आइडेंटिटी को रखेगा, अपने आइडेंटिटी को रखेगा मतलब वो जियोमेट्री प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। क्लियर कट, ठीक है। फटाफट से सर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम जानेंगे कि क्या है इसका फायदा, क्यों पढ़े हम इसको, क्यों, ठीक है भाई। पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में नंबर जो लाना है ना। कितने लोगों को नंबर चाहिए भाई, तो फटाफट से आप लोग बताइएगा अपने प्यारे प्यारे इस कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे भी नंबर चाहिए। तो नंबर चाहिए तो फिर कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर आई हैव अ स्मॉल डाउट और बिग डाउट, तो हम उसको जरूर से जरूर देखेंगे और आपके सवाल का प्यारा प्यारा सा जो जवाब होगा वो हम आपको बतलाएंगे। खैर अब यहां पे आ जाता है सर आपका इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। इट एक्सप्लेन द
डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कंप्लेक्स सॉल्ट। कंप्लेक्स सॉल्ट, थोड़ा सा राइटिंग चेंज हो रहा होगा क्योंकि उसको हम पहले से लिख के रख दिए थे, इसको अभी लिख रहे हैं, इसलिए, है ना प्यारे बच्चों। अब ये डिफरेंस तुम्हारा बता दिया, डबल सॉल्ट और कंप्लेक्स सॉल्ट, इसका डिफरेंस हम लोग पहले देख चुके हैं। खैर, अब अगला क्या बताया, इट गिव्स द, इट प्रोवाइड, लिखते हैं इट प्रोवाइड द मॉडर्न थ्योरी फाउंडेशन, इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ, बोल सकते हैं, इट प्रोवाइड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिखोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आगे जाकर के पढ़ेंगे जब एक चैप्टर क्लोज हो रहा होगा तो, ठीक है, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। लेकिन इस थ्योरी का कुछ बीमारी भी था, लिमिटेशन, हमारा भी लिमिटेशन है और आपका भी लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन क्या है, पहला बीमारी क्या था कि भाई दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग, पहला थ्योरी था बोले, लेकिन इट डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर के बारे में ये नहीं बताया था। इट डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इट डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, पहला बात। और दूसरा क्या नहीं बताया, इट ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन, तुम लिखोगे इसको बच्चे, इट डू नॉट एक्सप्लेन द कलर, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर को नहीं बता रहा था, इट डू नॉट एक्सप्लेन कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता पा रहा है कि हमारी संपत्ति कितनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताया, मतलब पारा है, डाया है, क्या है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग फाइंड आउट यहां से मुश्किल होगा, थोड़ा सा नहीं निकाल पाएंगे। और खास ये कंपाउंड के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, इट डू नॉट एक्सप्लेन कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। चलिए सर, अब फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो 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 चलो, छुट्टी अभी नहीं हुआ है भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा ही है ना, क्योंकि आधा तो हम पहले ही तुम्हारा काम कर दे रहे हैं भाई। अब अभी भी धैर्य रख करके नहीं लिखोगे पढ़ोगे तो जीवन में लंका लगेगा, और पक्का लगेगा, और लगना भी नहीं सर, लगना नहीं चाहिए, है ना। क्यों लगेगा लंका भाई, मेहनत करोगे। अब हम लोग देखेंगे भाई IUPAC नेमिंग, और इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक अभी सीखेंगे, और एक्सप्लेनेशन जो है सर अगले क्लास में होगा, अगले लेक्चर में होगा। देखो क्या है कहानी, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में हम लिखते हैं CONH3 और SO4 इसको रख देते हैं 6, मतलब छह गो है लिगेंड्स जो कि अपने लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट करेगा। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका लिगेंड्स है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये मतलब आपका नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, और ये आपका आयोनाइजेबल स्फीयर है।
सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगले क्लास में लिखेंगे सर, अभी सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। केटायन कौन है, एनायन कौन है। जो प्लस होगा वो केटायन होगा, जो माइनस होगा वो एनायन होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है केटायन का नाम लिखना। अब केटायन में ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम तो लिखे, लेकिन इन दोनों में से किसका नाम लिखेंगे, तो इन दोनों में से इसका नाम लिखेंगे। मतलब पहले हम क्या लिखे, पॉजिटिव पार्ट को, मतलब पहले आ गया पॉजिटिव, उसके बाद आ जाएगा लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स का नाम, और उसके बाद आ जाएगा सर आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में रखना होगा हमको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, वो भी रोमन नंबर में, और साथ में स्पेस डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर का काम हो चुका है। अब स्पेस रख करके अब लिखेंगे यहां पर आयोनाइजेबल स्फीयर का नाम, मतलब ये सल्फेट है, सल्फेट लिख देंगे। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा अमाइन, इसका हम नाम रख दे रहे हैं सर, ठीक है, हेक्सा अमाइन। स्पेस कहीं नहीं छोड़ना है। कोबाल्ट, कोबाल्ट कब नाम बदलेगा कब नाम नहीं बदलेगा, इन्हीं चीजों के लिए जो है सर हमारा पूरा एक सेपरेट लेक्चर जो है आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, इसी वीक में, ठीक है। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, अब यहां पे चार्ज रखेंगे और ये बाहर आपका आ गया सल्फेट। चार्ज कैसे निकालेंगे सर बताए थे अभी, जिसका चार्ज निकालना होता है उसको मानते हैं x, इसका चार्ज होता है 0, न्यूट्रल है ये, इंटू 6 करोगे, टोटल जो आपके पास में आएगा सर यहाँ पे SO4 2 माइनस है, तो यहाँ पे कोबाल्ट जनरली 2 में तुम्हारा ब्रेक होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सर। तो अब आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 2, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। कहीं कहीं पे सर आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो K4FeCN6, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर सर आपका पॉजिटिव पार्ट पहले आ गया, इसका नाम पहले रखेंगे, फिर इसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो नेमिंग के बारे में हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। तब तक के लिए सर इसको आप नोट कीजिए कॉपी में। इसी के साथ सर आज का हमारा समाचार समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को हर हर महादेव सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तीसरा सोमवार चल रहा है भाई, सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो, बुलंद रहो और ईमानदारी से पढ़ते रहो डट करके, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।